हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चैप्टर है प्रेम घन की छाया स्मृति, इसकी इजी समरी पढ़ाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो एकदम ये न्यू वीडियो है 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने मैंशनड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। आप जब इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे समय समय पर जो न्यू पीडीएफ्स हैं वो वहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आज का हमारा चैप्टर है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो इनके बारे में ही ये स्टोरी भी है। तो इसको समझते ही, ये क्या है, एक संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरण का मतलब किसी की स्मृति पर कुछ याद करते हुए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा रहा हो बचपन का, जवानी का, जो आपको याद आता है और आप उसके बारे में कुछ लिखते हो, तो वो संस्मरणात्मक निबंध कहलाता है। तो इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रति अपने शुरुआती दिनों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो हिंदी साहित्य है, जो हिंदी लिटरेचर है, वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी का इंटरेस्ट आया, किस तरीके से आया। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको भी जो हमारे जो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनकी किताब भी आती है। तो शुक्ल जी ने अपने परिवार और मित्रों के बारे में भी बताया है। ये जो पूरा निबंध है वो अपने परिवार, घर के लोगों के बारे में बताते हैं। और बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन भी कहा जाता था, उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये सारे ही बहुत बड़े बड़े साहित्यकार रहे हैं। लेखक के पिता के बारे में सबसे पहला वर्णन आता है। जो लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके जो पिता थे वो फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। जो फारसी लैंग्वेज होती है उनके पिता बोला करते थे। पुरानी हिंदी कविताएं, जो हिंदी भाषा की पुरानी कविताएं हैं, वो काफ़ी पसंद किया करते थे। जो लेखक के पिता थे बहुत कविताएं पढ़ा करते थे और रात में घर के सब लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका का पाठ भी पढ़कर सुनाया करते थे। मीन्स सभी लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस वगैरह पढ़ाई जाती थी। और भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। ठीक है, भारतेंदु जी जो बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पीछे जो है रामचरितमानस है। कुछ इसी तरीके से वो इनका पाठ वगैरह किया करते थे अपने घर में, जो लेखक के पिता थे। तो जब ऐसा पाठ वगैरह आपके घर में रेगुलरली होता रहता है तो आपका ऑटोमेटिकली झुकाव आ जाता है हिंदी की तरफ। अब आपके सामने आप देखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो आपको फोटो नज़र आ रही है मेरे बैकग्राउंड में, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। माना जाता है ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी भाषा के। और बचपन में लेखक के मन में एक थोड़ा सा डाउट रहता था। जो एक हमने नाम सुना होगा कभी कि भाई, हम कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बन। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र अलग हैं और जो मतलब जो राजा हरिश्चंद्र है वो अलग हैं, और जो लेखक वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो अलग हैं। पर जो हमारा लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, वो जब छोटे थे वो अपने बचपन में एक ही कैरेक्टर समझते थे। ठीक है, तो इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के लिए मन में एक अच्छी भावना थी कि भाई ये तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, अब क्या है, पिताजी का ट्रांसफर। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 8 साल के थे तब उनके पिताजी का तबादला हो गया था राठ तहसील से मिर्जापुर। पहले वो कहाँ रहते थे, राठ तहसील में। बाद में उनका तबादला या फिर ट्रांसफ़र हो गया था मिर्ज़ापुर नाम की जगह पर। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, तब उन्हें यह पता चला कि भारतेंदु जी जो हैं, आप देखो कि भारतेंदु जी के जो पूरा एक मंडल बना हुआ था, जो जितने भी लेखक थे उनसे रिलेटेड, तो उनके मंडल के सबसे सुप्रसिद्ध उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी वहीं पास में ही रहते हैं जहां लेखक के पिता का तबादला हुआ था। तो ये बहुत ही बड़े साहित्यकार थे प्रेमघन जी। और इनको जब लेखक को पता चला कि ये तो हमारे पड़ोस में ही कहीं रहते हैं, तब शुक्ल जी को उनके दर्शन करने का बहुत मन हुआ कि यार काश इनके मुझे दर्शन हो जाएं, काश किसी तरीके से मैं इनके दर्शन कर पाऊँ। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनके बचपन की बातें चल रही हैं जब ये मंडली बनाकर घूमा करते थे अपने दोस्तों के साथ में। ओके, अब आगे आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेम घन की पहली झलक कैसी थी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब शुक्ल जी के मन में प्रेम घन जी के दर्शन करने की इच्छा हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार थे और भारतेंदु मंडली के ही सबसे फेमस साहित्यकार और लेखक थे। तो जब शुक्ल जी का बहुत मन था उनको देखने का, तो वो अपने साथियों को मित्रों की मंडली के साथ जोड़कर ले गए। 1.5 मील का सफ़र तय करके चौधरी साहब के एकदम मकान के सामने, जो उनका बंगला टाइप बना हुआ था, जितने भी बच्चे थे मंडली बनाकर पहुंच गए। हुआ क्या, वहाँ पे जाकर ऊपर का जो बरामदा था
समझ रहे हो, ऊपर का जो वरांडा होता है वो सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। मीन्स बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, बहुत हरियाली वगैरह थी उनकी छत पे। और बीच बीच में खंबे और खाली जगह पर, मतलब बीच बीच में कुछ ऐसा भी था छत पर, खंबे खंबे, ठीक है, जैसे पिलर्स होते हैं घर के, और कहीं कहीं पर खाली जगह पर थी। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नज़ारा था। अब क्या होता है आगे समझते हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद उन्हें चौधरी साहब जो प्रेमगंज जी हैं उनकी एक झलक दिखाई दी। जो बच्चे तरस रहे थे उनको देखने के लिए, उनकी झलक कुछ ऐसी थी कि भाई जो उनके बाल थे वो बिखरे हुए थे कंधों पर, एक हाथ उनका खंबे पर था, ठीक है, एक हाथ ऐसे खंबे पर रखकर, और बाल पूरे कंधों तक बिखरे हुए थे। कुछ ही देर बाद ये दृश्य आंखों से ओझल होने लगा। मीन्स वो थोड़ी देर के लिए आए होंगे अपने वरामदे पर, उसके बाद वो चले गए। तो यही उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की पहली झलक थी। कुछ ऐसे ही वो दिखते थे। ये पहली बार जो लेखक रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने देखा, कुछ इस तरीके से नजर आते थे। देखो, देख के ही लग रहा है बहुत रईस, बहुत राजा महाराजा टाइप, और वाकई में बहुत रईस थे, हिंदुस्तानी रईस, अच्छे खासा पैसा था इनके पास। तीज त्योहार जो भी कुछ ऐसा ओकेजन हो, इनके घर नाच गाना, नौकर चाकर एकदम लगे रहते थे सेवा भाव में, सेवा वगैरह मतलब चलता रहता था। शुक्ल जी की साहित्य के प्रति बढ़ती हुई रुचि, तो देखो जो हमारे लेखक है रामचंद्र शुक्ल, वो पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय में जाते थे, जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, वहां से फिर वो किताबें लाया करते थे। पढ़ते 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 शुक्ल जी की रुचि या कहें इंटरेस्ट हिंदी लैंग्वेज में बढ़ने लगा, हिंदी भाषा में आने लगा, और उन्होंने धीरे धीरे आधुनिक साहित्य को पढ़ना शुरू करा। और उसके बाद हिंदी से उनकी दोस्ती हो गई, और केदारनाथ जी से भी उनकी दोस्ती हो गई, यानी कि जो उस लाइब्रेरी के मालिक थे। तो होता क्या है, अपनी युवावस्था तक आते आते शुक्ल जी एकदम हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली में शामिल हो गए। मीन्स जब वो थोड़े युवा हुए, थोड़े 18+ हुए, तो उनको उस समय की जो बहुत फेमस फेमस लेखकों की मंडली होती थी वो मिल गई, उनके साथ शामिल हो गए। तो इस तरीके से लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में हिंदी साहित्य पढ़ना, नए नए प्रकार का साहित्य पढ़ना, और इसी तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य की तरफ। और अब आगे समझते हैं क्या होता है। तो अब अगर हम आगे देखें, तो जहाँ शुक्ल जी रहते थे, अब रामचंद्र शुक्ल जी जहाँ रहा करते थे, वहाँ पे उर्दू बोलने वाले वकील मुख्तर आदि जो लॉयर एडवोकेट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहा करते थे उनकी सोसाइटी में। लॉयर्स की सोसाइटी थी भाई, वो भी उर्दू बोलते थे सारे के सारे। तो होता क्या है यहाँ पे, चौधरी प्रेमघन की व्यक्तित्व की विशेषताएं देखो। वो उर्दू बोलने वाली बात तो आप याद रखना भाई, पड़ोस में आस पड़ोस का माहौल कैसा था कि लॉयर एडवोकेट वकील ये सब रहा करते थे और उर्दू ज़्यादा बोलते थे। और प्रेमगंज जी के बारे में अब देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये अक्सर पेपर में प्रश्न आता है कि प्रेमगंज की व्यक्तिगत विशेषताएं बताओ। तो प्रेमगंज जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया, अच्छा खासा धन दौलत पैसा उनके पास था, और उनकी हर बात में एक तबीयतदारी टपकती थी। कहते हैं ना एक स्टेटस, आप देख रहे हो किसी को लगता है हाँ बंदा भाई कोई बहुत अमीर घराने से है। तो बसंत पंचमी, होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, उनके घर में खूब नाच गाना उत्सव हुआ करता था। और उनकी बातों में विलक्षण वक्रता थी, मतलब वो एक व्यंग्य भी करके बात करते थे, हंसी मजाक सरकेस्टिक वे में भी बातें किया करते थे। मूड हमेशा अपना अच्छा रखते थे, हंसते खेलते रहते थे, सभी से हंसकर बात करते थे वो, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ है यहाँ पे। फिर चौधरी साहब प्रायः लोगों को बनाया करते थे, मतलब कई लोगों को उन्होंने बनाया था। मीन्स उनके हेल्प से बहुत लोग आगे बढ़े थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे, तो वो कविताएं बहुत अच्छी लिखा करते थे, और हिंदी भाषा का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था उन्हें, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है प्रेमगन की छाया स्मृति, आप अगर इतना पढ़ के जाते हो, ये इजी समरी काफ़ी है, क्योंकि अक्सर यहाँ तो लेखक के पिता के बारे में पूछा जाता है, लेखक की रुचि कैसे बनी हिंदी में ये पूछा जाता है, या फिर चौधरी प्रेमगंज जी की झलक कैसी थी और उनकी व्यक्तित्व की विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है। पूरी बुक घुसने मतलब पूरी बुक में घुसने की आपको ज़रूरत है नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।